विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप एकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की बात करते हैं। आज एक न्यू चैप्टर है जिसका क्या नाम है, निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्नावली कितने नंबर है? सच एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली कौन सी है? 7वीं। प्रश्नावली कौन सी है? 7वीं, जिसका नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। बहुत जबरदस्त प्रश्नावली है और 7 नंबर की। कितने नंबर की है पेपर में? ये कितने नंबर की आएगी? 7 नंबर की प्रश्नावली है। सबसे इजी प्रश्नावली है, सबसे ज्यादा नंबर में से आती है, ठीक है नहीं? तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? कक्षा 9 में आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कोटि भुज के बारे में। और वैसे आपको अगर इसकी परिभाषा लिखोगे या परिभाषा होती है तो क्या होती है? निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा क्या होती है कि आप मान लो ये एक प्रकार का समतल है। समतल में किसी दो संख्या को एक बिंदु के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। मतलब दो संख्या उनको एक हम बिंदु के रूप में रिप्रेजेंट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। जैसे मेरे पास में एक मान लो ग्राफ है, इस प्रकार मेरे पास में ग्राफ है। मान लेते हैं ये एक्स डेश है, ये एक्स है, ये वाई है और ये वाई डेश है, मान लेते हैं। तो ये एक प्रकार का समतल है। इसमें मैंने कोई भी बिंदु दर्शा दिया, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया। तो ये जो मैंने दो संख्या को एक बिंदु के रूप में दर्शाया है, यही क्या है? निर्देशांक ज्यामिति है। यानी इनका जो हम अध्ययन करेंगे उस गणित की विषय को क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। अब दूसरी बात है, देखो कि क्या होती है। दूसरी बात होती है कि एक चतुर्थांश होता है। यानी ग्राफ, ये मेन ग्राफ पर आधारित है। ये एक चतुर्थांश है। इस चतुर्थांश में मतलब कितने अलग अलग 4 चतुर्थांश है। 1 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 4 चतुर्थांश है। मान लेते हैं, ध्यान रखना हमेशा पहला चतुर्थांश क्या होगा? पॉजिटिव होता है। दोनों मान इसमें हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव क्या होगा कि हमेशा ध्यान रखना पहला मान आएगा वो अक्स का आएगा, दूसरा मान हमेशा किसका आएगा? वाई का आता है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरे चतुर्थांश में मान क्या होता है? अक्स का मान हमेशा माइनस में होगा, क्योंकि ये इधर वाला मान हमेशा अक्स क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस, पहला मान माइनस में आएगा और दूसरा मान क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर वाई क्या होती है? पॉजिटिव होती है। नीचे देखो, नीचे दोनों इस डब्बे में दोनों क्या होगा? बॉक्स में दोनों क्या होंगे? माइनस होंगे। इसमें क्या होगा? अक्स तो पॉजिटिव होगा लेकिन वाई क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ध्यान ध्यान रखना, चारों चतुर्थांश के जो चिन्ह होते हैं उस चिन्हों की परिपाटी याद रखना। चिन्हों की परिपाटी क्या होता है? पहली पॉजिटिव होगी, दूसरी नेगेटिव पॉजिटिव होगी, तीसरी नेगेटिव नेगेटिव होगी, चौथी पॉजिटिव और क्या होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है। अब देखो, जो ये पहला मान है यानी अक्स है, इसको बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और वाई को क्या बोलते हैं? कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। पेपर में आपका जो एक नंबर एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब जिसमें आप एक संख्या दे दी जाएगी। जैसे मैंने लिखा कि 3 या 4 है। अब इनमें आपको बताया कि भुज क्या है, कोटि क्या है। ये कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि भुज और कोटि के बारे में, इस प्रश्नावली के बारे में 9 में आपने समझा होगा। तो जो अक्स का मान होता है वो भुज होता है, वाई का मान होता है वो कोटि होता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये जो अक्स है, जो ये वाई एक्स है, अब ये वाई है तो वाई से जो दूरी अक्स की है, वाई से जो दूरी अक्स की है वो तो क्या है? भुज है। और कोटि क्या है? जो अक्स से दूरी किसकी है? वाई की है, वो उसको क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो अगर आपको परिभाषा पढ़नी है तो क्या हो जाएगा? भुज की परिभाषा क्या होती है? वाई अक्स से जो अक्स की दूरी है वो क्या है? भुज है। और अक्स से जो अक्स से दूरी है वाई की, वो क्या है? कोटि है। ये इनकी परिभाषा होती है। यानी कहने का मतलब आपको समझना इतना ही है कि पहला मान क्या होगा? अक्स होता है। अक्स हमेशा क्या होता है? भुज होता है। और दूसरा मान वाई होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। आगे देखो, आगे हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि हमने दो चीज सीख ली, भुज कोटि सीख ली, हमने चतुर्थांश के मान सीख लिए। ये अभी तक मैंने जो चीज बताई ये कक्षा 9 की थी। अब हम इनके आगे, इन पर थोड़ी आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा करते हैं जिसमें हमें क्या करना है कि फॉर्मूला सीखना है। क्या सीखना है? फॉर्मूला। फॉर्मूला सीखेंगे वो कैसे होगा? देखो, जैसे ये एक समतल है। समतल किस पर आधारित होता है? मान लो एक डायग्राम, ये ग्राफ है, ग्राफ पे आधारित होता है। जिसमें मेरे पास में कोई दो बिंदु है, मान लेता हूं मैं एक बिंदु इधर है, एक बिंदु मान लेता हूं इधर है। अब आपको जो, अब जो 10th क्लास में जो चीजें पूछी जाती है वो ऐसी पूछी जाती है। मान लेते हो एक ग्राफ में एक समतल में दो बिंदु स्थित है, ए और बी है। मान लेते हैं ए और बी है। अब इन दोनों बिंदुओं की मध्य दूरी निकालनी है। तो मान लेते हैं इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x1 है, इसका y1 है। इसका क्या हो जाएगा? x2 है और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y2 है। तो कहने का मतलब है कि एक समतल है जिसमें बिंदु ए और बी के मध्य आप क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? x1 y1, x2 y2 दे रखे हैं। अब आपको इनके मध्य डिस्टेंस पूछी जाती है, यानी दो बिंदुओं के मध्य, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो, किसी
दो बिंदुओं के मध्य, किसी दो बिंदुओं के मध्य दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है? मतलब कि इन दो बिंदु है वो किस में स्थित होने चाहिए? समतल में स्थित। तो क्या फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यानी अक्ष 2 में से अक्ष 1 घटाना है, यानी अक्ष 2 में से क्या घटाना है? अक्ष 1 का स्क्वायर घटाना है, प्लस y2 में से क्या घटाना है? y1 का स्क्वायर घटाना है। आप उल्टा भी कर सकते हो, ध्यान रखना कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि अक्ष 1 में से अक्ष 2 घटा दो और y1 में से y2 घटा दो। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? दो बिंदुओं की मध्य दूरी निकालने का फॉर्मूला है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। पहली प्रश्नावली आपके साथ में पूरी इस फॉर्मूला पर आधारित है। आगे देखो दूसरा फॉर्मूला। मेरे पास मान लेते हैं एक रेखा है और वो ग्राफ मान लो स्थित है, और उस रेखा का आपको मान लेते हैं ये रेखा है मान लो, तो इसका मान मेरे को निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। मान लेते हैं मध्य बिंदु पी है और इसकी आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मान लेते हैं इसकी कोऑर्डिनेट क्या है? x1 और y1 है, x1 और y1 है। अब आपको बताना है कि इस x1 और y1 का मान निकालना है, तो इसको बोलते हैं मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के जो अगर निर्देशांक निकालने हैं तो क्या होगा? मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना या मध्य बिंदु का फॉर्मूला एक बात है, निर्देशांक ज्ञात करना या सूत्र, ये दोनों बात एक ही है। होगा क्या? जैसे मेरे को मान निकालना है, मान लो अक्ष का निकालना है। किसका निकालना है? पहले यहाँ पर अक्ष का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? x1 और y1 दोनों को जोड़ूंगा, तो x1 प्लस x2 और फिर इन दोनों का मैं क्या कर दूंगा? आधा। तो इस किसका मान आ जाएगा? अक्ष का मान आ गया। ऐसे ही मेरे को y का मान निकालना है, तो y1 प्लस y2 करके मैं इसका क्या कर दूंगा? हाफ कर दूंगा। y1 प्लस y2 इसका मैंने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। तो अब आपको मान लो कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि मान लो कोई वर्त दे रखी है कि वर्त का व्यास है, तो वर्त के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, तो भी आप इस फॉर्मूले से करोगे। कोई भी जैसे ही मध्य बिंदु नाम आए तो आपको फॉर्मूले कौन से यूज करने हैं? ये करने हैं। आगे देखो, अब मान लो मेरे पास में ये ए बी रेखा है और ये किस अनुपात में विभाजित कर रही है? m1 और m2 अनुपात में ये क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। तो अब इसके लिए कि अंत विभाजन और बाह्य विभाजन, विभाजन का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा? इधर देखो, मैं यहाँ से आपको विभाजन के फॉर्मूले बता रहा हूँ कि विभाजन का फॉर्मूला क्या बनेगा। विभाजन दो प्रकार का होता है, अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन। अंत्य विभाजन आपको सिर्फ अंत्य विभाजन सिलेबस में आपके अंत्य विभाजन है। बाह्य विभाजन में क्या होता है? चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखो विभाजन के सूत्र क्या हो जाएंगे, यानी अगर कोई दो बिंदु है, अगर उसका मध्य बिंदु P है, वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, तो विभाजन के फॉर्मूले क्या बनेंगे? विभाजन के फॉर्मूले की सहायता से हम किसका मान निकाले? x और y का। तो x बराबर क्या हो जाएगा? m1 x2, यानी उल्टा गुणा कराना है, m1 x2 m2 x1 प्लस m2 x1 बटा में क्या हो जाएगा? m1 प्लस है m2 हो जाएगा। ये मान तो किसका निकल जाएगा? यहाँ पर x का। अब देखो मेरे को मान निकालना है y का, तो y सेम ऐसा होगा कि m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में क्या हो जाएगा? m1 प्लस है m2 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा? m1 प्लस है m2 हो जाएगा। तो विभाजन फॉर्मूले की सहायता से हम x और y का यानी मध्य बिंदु का भी मान निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों भी क्या है? सही है। ये तो अंतः विभाजन। क्या है? इसको बोलते हैं अंतः विभाजन। अंतः विभाजन। जब आपको बाह्य विभाजन पूछा जाए तो यहाँ पर बाह्य विभाजन में आप क्या करोगे? यहाँ पर माइनस की जगह क्या, प्लस की जगह क्या कर देना? माइनस कर देना। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा? बाह्य विभाजन का बन जाएगा। ठीक है, अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। कुल मिलाकर 3 या 4 फॉर्मूले इस प्रश्नावली में, और बहुत जबरदस्त प्रश्नावली है। ठीक है, तो अब प्रश्नावली करते हैं 7.1 एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको पहला ही क्वेश्चन में दे रखा है कि दो बिंदुओं की मध्य दूरी निकालने, आपको निकालना क्या है? दो बिंदुओं की मध्य दूरी ज्ञात करनी है। मध्य बिंदु दूरी ज्ञात करने में इसमें इसके 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं, इधर देखो, पहला पॉइंट दे रखा है आपको, दे रखा है कि 2 व 3 व 4 व 1, यानी आपको ये दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदु की मध्य दूरी निकालना है। आपको पता है मध्य दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर क्या होगा? डिस्टेंस निकालना है मध्य बिंदु, तो क्या होगा कि x2 माइनस क्या होता है? x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या होता है? y1 का क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। जब ये आपको मान दे रखा है, मान रखो
ये मान x1 का मान कितना है आपके पास में 2 है, पहले आप मान लिखना। x2 का मान आपके पास में कितने हैं 4 है, यानी ये x1 है ये x2 है, ये y1 है ये y2 है, ठीक है। आगे देखो y1 का मान आपके पास में कितने हैं 3 है, और y2 का मान आपके पास में कितना है 1 है, ठीक है। तो ये मान ऊपर रखो, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या होगा, x2 की जगह कितना रखना है 4 रखना है, बाद में माइनस कितने हो जाएंगे 2 का होल स्क्वायर, प्लस एक में से मैं कितना घटाऊंगा, एक में से मैं 3 घटाऊंगा, का होल स्क्वायर करना है। आगे देखो d का मान कितना आ जाएगा, d का मान देखो 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस एक में से -3 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 4। तो d का मान कितना आ जाएगा 2 रूट है 2 आ जाएगा। डिस्टेंस कितने आ गई 2 रूट है 2, बीच की दूरी इतनी मीटर आई है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 2 रूट 2, क्योंकि 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रूट है 2। अब देखो इसका दूसरा आपको क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि 5 व 7 तथा ए दे रखा है -1 व 3। अब इनकी भी मध्य दूरी निकालनी है, तो आपको जो मान दे रखा है वो मान आप पहले दर्शाओगे कि निरूपण करना है कि x1 का मान कितना है 5 दे रखा है, x2 का मान कितना दे रखा है -1 है। आगे देखो y1 का मान आपको दे रखा है 7 है, y2 का मान आपको दे रखा है 3 है, ठीक है। अब मध्य बिंदु के फॉर्मूले से आपको दूरी निकालनी है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x2 में से x1 घटाना है, तो -1 में से -5 घटेंगे का होल स्क्वायर हो गया। इधर देखो 3 में से मैंने कितना घटाना है 7 का क्या करना है होल स्क्वायर। आगे देखो d डिस्टेंस निकालने तो क्या होगा, -1 और -5 कितने हो जाएंगे, -6 का क्या हो गया होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 7 जाएंगे तो माइनस कितने बच गए 4 का होल स्क्वायर। आगे देखो d का मान कितना आ जाएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, क्योंकि माइनस हो जाएगा प्लस। इन दोनों को जोड़ेंगे डी का मान कितना आ जाएगा 36 और 16 कितना होता है 52, तो 13 चौक 52 होते हैं, तो कितना हो जाएगा डी का मान आ जाएगा 2 रूट 13, 2 रूट है 13 मीटर। ये किसका मान आ गया मध्य, इन दो बिंदुओं की मध्य दूरी इतनी है, इन दो बिंदुओं की मध्य दूरी इतनी है। इसका तीसरा पॉइंट है वो आप क्या करोगे खुद मिलाना है आपको, ठीक है। दूसरा दे रखा है, मान लो 2 शेर दे रखे हैं, आप उन 2 शेरों के बीच में क्या निकालनी है दूरी निकालनी है। मान लो एक शेर है ए, एक शेर है क्या है बी है, इनके बीच की दोनों की क्या निकालनी है दूरी निकालनी है। शेर ए की आपको जो दे रखे हैं कोऑर्डिनेट वो 0 0 है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 36 और 15 दे रखे हैं, ठीक है। इनकी मध्य दूरी आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है, ध्यान रखना। तो मध्य दूरी ज्ञात करनी है, तो ये आप मान लिखो कि ये दे क्या रखा है x1 का मान कितना है 0, x2 का मान कितना है 36 दे रखा है, y1 का मान कितना है 0 दे रखा है, y2 का मान आपको दे रखा है 15। दो शेरों की मध्य दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों शेरों की बीच मध्य दूरी कितनी हो जाएगी, मध्य दूरी हो जाएगी क्या हो जाएगी, वही फॉर्मूला लिखना है x2 माइनस है x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या हो जाएगा y1 का होल स्क्वायर हो गया। अब आपको इसमें सीधा क्या रखना है मान रखना है, मान रखेंगे तो क्या होगा, x2 का मान कितना है 36 में से मैं कितना घटाऊंगा 0, प्लस 15 में से मैं कितना घटाऊंगा 0, ठीक है। अब देखो होल स्क्वायर करो इसका, 36 का स्क्वायर हो गया प्लस किसका स्क्वायर आ जाएगा 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर हो गया 6, असल लगी 3, 18 और 18 को मैं जब 2 से गुणा करूंगा तो 36 और 3 कितने हो गए 39, असल लगी 3 1200 कितने हो गए 96, यानी 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, असल लगी 1, यहाँ पर देखो 2 और 9 11 11 12, असल लगी 1, 2 और 2 4 1 5, असल लगी 1। अब देखो मैं इनकी ट्रिक निकालने की बताता हूँ कि इसका ये वर्गमूल किसका आएगा। तो शेरों के बीच की दूरी देखो, दो के जोड़े बनाओ, पेड़ बनाओ, और पेड़ में देखो इकाई किसका, देखो इकाई लास्ट में किसका वर्गमूल 1 होता है, 1 होता है 1 का, 1 होता है 9 का, इसका ही होता है नहीं। अब आप देखो कि आगे देखो 15 है, इधर क्या बच गया 15, और 15 से देखो पास में इसकी वर्ग संख्या कौन सी है, एक तो 4 की है एक है 3 की,
तो अब आपको पता है कि लेनी हमेशा इससे छोटी वाली संख्या है, लेनी इससे छोटी वाली संख्या, तो छोटी वाली संख्या कितनी है 9 है, तो 9 मतलब 3 का स्क्वायर है, तो एक संख्या क्या आ गई 3 आ गई। अब देखो यदि ये इससे बड़ा है तो आपको यहाँ पर बड़ी वाली संख्या लेनी है, अगर ये इससे छोटा आई तो हमें लेनी है छोटी वाली संख्या, तो हमें तो बड़ी वाली लेनी है, तो बड़ी वाली देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। तो ये किसका वर्गमूल निकला है 39 का, किसका 39 का। इसके मध्य दूरी कितनी आ गई किलोमीटर ले रही है, तो कितना आ जाएगी किलोमीटर, 39 किलोमीटर। उन दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है 39 किलोमीटर, ठीक है। अगला सवाल है तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में आपको दे रखा शेयरिंग की कंडीशन। शेयरिंग की कंडीशन होता है क्या होता है, शेयरिंग की बिंदु क्या होते हैं, एक रेखा पर स्थित बिंदु क्या होते हैं शेयरिंग के होते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ मान लो एक रेखा है, इस रेखा पर 3 बिंदु है, कोई जरूरी को नहीं सेम दूरी पर स्थित हो, कोई भी जरूरी नहीं है कि ये बिंदु तीनों क्या हो सेम दूरी पर स्थित हो। अब बिंदु एक आपको निर्देशांक दे रखा है, कितना दे रखा है कि 1 और 5 दे रखा है, दूसरे का आपको दे रखा है 2 और 3 दे रखा है, तीसरे का आपको दे रखा है कि -2 और -11 दे रखा है। अब आपको प्रूव करके बताना है कि ये बिंदु शेयरिंग है या नहीं है। शेयरिंग का अर्थ है कि फिक्स दूरी नहीं होनी चाहिए बीच की, फिक्स दूरी होगी तो विभाजित हो जाएगा अलग अलग। कहने का अर्थ है कि कंडीशन, या तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, शर्त क्या होनी चाहिए, शेयरिंग की शर्त क्या होनी चाहिए, इधर देखना शेयरिंग, चूंकि शेयरिंग होने की शर्त क्या होगी, शर्त होगी ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल ए सी होनी चाहिए, ठीक है। या कौन क्या होनी चाहिए कि बी सी प्लस ए सी बराबर नॉट इक्वल ए बी होना चाहिए, या ए बी प्लस ए सी नॉट इक्वल क्या होना चाहिए बी सी। इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन आप सेटिस्फाइड कर रहे हो तो आपका क्या ये बिंदु क्या हो जाएंगे शेयरिंग हो जाएंगे। तो कहना कहा जाएंगे मध्य दूरी निकालनी है आपको, सीधी सी बात है, इन बिंदुओं की मध्य क्या निकालनी है दूरी। तो ए बी पहला हम निकाल दें, ए बी बिंदु की मध्य दूरी क्या हो जाएगी रूट में क्या हो जाएगी, मान लो ये इनमें से इनको घटाना है, यानी x1 y1 आप लिख लेना, x2 में से x1 घटाऊंगा मतलब 2 में से मैं 1 घटाऊंगा तो इसका क्या करना है होल स्क्वायर, 3 में से मैं 5 घटाऊंगा इसका क्या करना है होल स्क्वायर। अब देखो ए बी की दूरी कितनी आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर करना है तो ये कितना आ जाएगा, ए बी की दूरी कितने आ गई √5 आ गई, कितनी आ गई √5। आगे देखो मैं निकाल रहा हूँ बीसी की दूरी, किसकी निकाल रहा हूँ बीसी की दूरी। अब बीसी की दूरी क्या होगी, -2 में से -2 हो गई, कितने हो जाएंगे -2 में से -2 हो गई, -11 में से -3 जाएंगे तो होल स्क्वायर करना है तो क्या आ जाएगा -2 -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर 14 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बीसी की मध्य दूरी कितनी आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 6 6 12 212 आ गई, कितना आ गया 212 आ गया, ठीक है। आगे देखो अब मैं दूरी निकाल रहा हूँ 10 किसकी एसी की, किसकी निकाल रहा हूँ एसी की मध्य दूरी। एसी की मध्य दूरी क्या होगी -2 और -1, -3 का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 तो माइनस के कितने हो जाएंगे 16 का होल स्क्वायर। अब एसी की दूरी निकालनी है निकालते हैं, 9 प्लस कितना हो जाएगा 256 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 265 आ गया, कितना आ गया 265। अब इसमें चेक करो रख कर देखो √5 √212 आन दोनों जोड़े 265 आवे कोई नहीं है, आन दोनों जोड़ चेक कर लिया तो भी कोई नहीं है, ठीक है। तो ये बिंदु क्या हो जाएंगे शेयरिंग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे शेयरिंग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन में आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक दे रखे हैं, बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो आप जानते हो कि समद्विबाहु त्रिभुज की क्या कंडीशन होती है, आम मतलब उसकी दो भुजाएं क्या होगी बराबर होगी। मान लो ये दोनों भुजाओं का मान आपस क्या होना बराबर होंगे, तो दो भुजा अगर बराबर तो कैसे त्रिभुज का समद्विबाहु होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या है सी है। अब आपको ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कितने हैं 5 और -2 दे रखे हैं आगे, ठीक है। बी के आपको दे रखे हैं 6 और 4 दे रखे हैं, और सी के आपको दे रखे हैं 7 और -2 दे रखे हैं। यदि आप मान लो कि इन दो के बीच की दूरी ये दूरी और ये दूरी बराबर आ गई तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, या ये दोनों बराबर आ गए या ये दोनों बराबर आ गए, आपको जो भी है वो कंडीशन सिद्ध करनी है, ठीक है।
तो देखो पहली बात देखो समद्विबाहु त्रिभुज होने की शर्त, होने की शर्त क्या होती है? त्रिभुज होने की शर्त होगी यानी ए बी बराबर एसीओ या ए बी बराबर क्या हो बीसीओ या एसी बराबर बीसीओ या एसी बराबर क्या हो बीसीओ। हाँ तीन कंडीशन हम थाने एक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गई तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा समद्विबाहु, बाकी नहीं है। तो अब देखो इसलिए मैं क्या करता हूँ पहले ए बी का मान निकालता हूँ। ए बी का मान निकालेंगे तो रूट में और सेम फॉर्मूला लगेगा, x2 में से x1 घटाना है, 6 में से मैं 5 घटाऊंगा तो 6 में से मैंने कितने घटाई 5 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो 4 में से मैं -2 घटाऊंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, ए बी का मान आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी कहना का अर्थ है कि ए बी आ गई रूट 37, कितने आ गई रूट 37। ऐसे मेरे को मान किसका निकालना है, ऐसे मेरे को मान निकालना है बीसी का। किसका निकालना है बीसी का। बीसी का क्या निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 7 में से 6 गया, 7 में से 6 गया होल स्क्वायर, -2 में से -4 गया होल स्क्वायर। तो बीसी का मान क्या आ जाएगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो बीसी का मान कितना आ गया रूट 37। वैसे आपको पता चल गया कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है बराबर आ चुकी है पहले से, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। आप इस तरह एसी का भी मान निकाल कर चेक कर देना। एसी का भी मान निकाल लेते हैं, इधर देखो एसी का मान निकालेंगे क्या होगा 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर प्लस -2 और +2 अट गया 0। तो एसी का मान कितना आएगा रूट मतलब 4 आएगा, 4 का कितना होता है 2। तो अब आपको पता चल गया कि अतः आप इसे लिख सकते हो अतः त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर क्या है बी सी भुज है, ए बी बराबर बी सी है तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अतः ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।